हेलो, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है करुण रस। जैसे कि पिछले वीडियोस अगर आपने मेरे देखे होंगे तो मैंने उसमें हास्य रस की परिभाषा बताई है आपको, श्रृंगार रस की। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ करुण रस। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपसे कोई मिस ना हो। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे अगले रस की, यानी कि करुण रस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रस है जो अक्सर परीक्षाओं में 1-2 साल के अंतराल में पूछा जाता है। इसकी परिभाषा बताते हुए इसका स्थायी भाव और इसके कुछ उदाहरण बताइए और इसका स्पष्टीकरण भी दीजिए। तो शुरुआत करते हैं इसकी परिभाषा से। बहुत ही आसान है इसको समझना और इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको आप करुण रस, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, करुणा और वेदना, है ना। तो इसकी शुरुआत करते हैं इसकी परिभाषा से। जब किसी प्रिय व्यक्ति या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय में जब जो शोक से भर जाए तब करुण रस जागृत होता है। समझेंगे इसको। जब किसी कोई हमारी प्रिय व्यक्ति या कोई हमारी मनचाही वस्तु उसका नष्ट हो जाता है, कोई व्यक्ति हमसे बिछड़ जाता है, कोई प्रिय व्यक्ति, उसके ना होने पर, उसके अनिष्ट होने पर जो हमारे हृदय में जो जब शोक से भर जाता है तब वहाँ पर कौन सा रस जागृत होता है? करुण रस। और करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। आपको ये परिभाषा रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको आप समझ के अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके उदाहरण देखेंगे। मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। जब श्रवण कुमार की मृत्यु के बाद उनकी जो माता हैं वो विलाप कर रही हैं, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है करुण रस का यहाँ पर। मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। बहुत ही आसान है ये इसका उदाहरण, आराम से आप याद कर सकते हैं। और इसको देखकर आपको ही समझ आ रहा होगा, इन पंक्तियों को देखकर, कि इसमें उन्होंने अपना प्रिय खोया है, इसलिए यहाँ पर कौन है, कौन सा रस है? करुण रस है। अगला उदाहरण देखेंगे इसका। ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही। जो गोपियाँ हैं वो ऊधो से क्या कह रही हैं कि उनको जो है उन वृंदावन का और गोकुल का उपवन, सघन और कुंज की जो छाएँ हैं वो उनसे भुलाया नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, वो वहाँ से उससे बिछड़ गई हैं अपने वृंदावन से, है ना। तो इसलिए वो ऊधो से कह रही हैं कि मोहे ब्रज बिसरत नाही, कि उनको ब्रज भूल नहीं रहा है। यहाँ पर भी इन पंक्तियों से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर कौन सा रस है? करुण रस है। अब इसका स्पष्टीकरण देखेंगे। स्थायी भाव मैंने आपको जैसे बताया ही है, इसका स्थायी भाव है शोक। आलंबन विभाव किसके बारे में बात हो रही है? विनष्ट व्यक्ति अथवा नष्ट वस्तु के बारे में। ठीक है, जहाँ पर जिसके बारे में बात होती है वहाँ पर आलंबन विभाव होता है। अब उद्दीपन विभाव है उस व्यक्ति के बारे में, जो व्यक्ति कैसा था, उसकी किस चीज़ों को लेके, तो वहाँ पर उद्दीपन विभाव होता है। जैसे इष्ट के गुण, उसकी जैसे आपको गुणों की वजह से उनकी विरह आपको, मतलब उनकी याद आ रही है जैसे ना, तथा उससे संबंधित वस्तुएं। अनुभाव क्या होता है? इन सब को देखने के बाद आपने कैसा अनुभव किया, वहाँ पर अनुभाव होता है। क्या होते हैं इसके? विलाप करना, रुदन, प्रलाप, छाती पीटना या मूर्छा मतलब बेहोश होना। इसके बाद आपको कैसा अनुभव होता है? संचारी भाव, आपके हृदय में कौन से भाव जागृत होते हैं? मोह का, ग्लानि का, स्मृति, विषाद इत्यादि, है ना। वहाँ पर कौन सा होता है? संचारी भाव। तो ये पूछा जाता है कि करुण रस की परिभाषा आप देंगे, उसके उदाहरण देंगे, उसका फिर स्पष्टीकरण देंगे। स्थायी भाव, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। इस तरीके से अगर आप अपने रस को लिखेंगे, करुण रस को, तो आपको इस पर पूरे में से पूरे आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर अभी तक आपने मेरा
चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, और मैं अपने अगले वीडियो में, ताकि आपको जो भी मैं रस के बारे में या और वीडियोस बना रही हूँ वो आपको पता लगते रहे।